गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो तुम लोग? ओके बच्चा, तो हमने डी ब्लॉक कंप्लीट किया एंड डी ब्लॉक इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट। अब हम करेंगे एफ ब्लॉक। क्या करेंगे? और एफ ब्लॉक को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब क्यों बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट? अब बताओ ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहला रहा था वो डी ब्लॉक? n-1 d ऑर्बिटल एम्प्टी था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फील्ड नहीं था पूरी तरह से, आया ना। तो यहाँ पे एफ ब्लॉक में भी बच्चा क्या होगा पता है? n-2 f ऑर्बिटल क्या आएगा? n-2 f। क्लियर है बच्चा? अब यहाँ पे अब बताओ, अगर मैं इस एफ ब्लॉक का पोजीशन के बारे में बात करूं तो इसका पोजीशन क्या होगा? कौन से ग्रुप में ये प्रेजेंट होगा? कोई बता सकता है? और कौन से पीरियड में ये प्रेजेंट होगा? राइट, ध्यान से देखो बच्चा, पीरियोडिक टेबल में थर्ड ग्रुप, पेज नंबर 166, थर्ड ग्रुप देखो ध्यान से। ग्रुप क्या होगा? थर्ड। पीरियड क्या होगा? 6 और एक होगा 7। 6 में आएगा लेंथेनाइट सीरीज और 7 में आएगा एक्टिनाइट सीरीज। मेरी बात समझ रहे हो? तो बच्चा यहाँ पे प्यार से मैं यहाँ पे लिखता हूँ लालू। क्या लिखा? लालू, राइट। और दूसरा लालू को क्या पसंद है? एक्लेयर, आया ना, राइट, एक्लेयर। अब इसका अगर एटॉमिक नंबर बताऊं तो ये 57 से लेकर 71 और ये क्या है 89 टू 103। देखो बच्चा इस पीरियोडिक टेबल में देखो थर्ड, जहाँ पे 6 पीरियड में लेंथेनाइट 57 टू 71 के एलिमेंट स्किप कर दिया। 57 के बाद सीधा 72 हाफेनियम मिलेगा, तो उसके एलिमेंट कहाँ गए? एटॉमिक नंबर वो देखो बॉटम में रखा हुआ है। शुरू कहाँ से होगा? सीरियम से। कहाँ से? सीरियम। ये देखो बच्चा कहाँ पे? यहाँ पे सीरियम लिख देता हूँ, राइट। और यहाँ पे 9 और सीरियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 58। और यहाँ पे शुरू होगा थोरियम, 90 एटॉमिक नंबर। देखो थोरियम से लेकर लॉरेंसियम और यहाँ पे सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक के एलिमेंट बॉटम में प्लेस किया गया है, ठीक है। ये हो गया पोजीशन ऑफ व्हाट? एफ ब्लॉक। अब जैसे n-1 था डी ऑर्बिटल, तो वैसे यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट आर द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स प्री पेनल्टीमेट शेल। कितने? प्री पेनल्टीमेट। वो पेनल्टीमेट था, ये प्री पेनल्टीमेट। उसमें 4 शेल थे तो थर्ड में इंटर हुआ। अब बताओ ये 6 पीरियड में है तो कितने नंबर ऑफ शेल होंगे? 6, राइट। तो बाहर वाला क्या होगा? आउटर, फिर एक अंदर पेनल्टीमेट और एक अंदर प्री पेनल्टीमेट। टोटल नंबर ऑफ ऐसे सर्कल मतलब जो है ना शेल कितने होंगे? 6। तो 6 वाला जो बाहर वाला वो क्या है? आउटर, और उसके अंदर वाला पेनल्टीमेट, और एक अंदर जाएंगे तो प्री पेनल्टीमेट। और वो अंदर वाला कौन सा नंबर वाला शेल होगा? 4। देखो क्या आया? आ गया n-2। अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूंगा यहाँ पे ऐड करके बच्चा इसके अंदर n-2, तो 6 - 2 करोगे तो क्या बनेगा? 4f। और 7 - 2 करोगे तो क्या बनेगा? 5f। कितने सीरीज तैयार होंगे? 4f 5f। समझे मैंने क्या किया? वहां पे n-1 d था तो वहां पे 4 - 1, 5 - 1, 6 - 1, 7 - 1, 3d, 4d, 5d, 6d, 4 सीरीज तैयार हुए थे। यहाँ पे कितने सीरीज? 2। इसका फॉर्मूला n-2f। और ये किस में प्रेजेंट है? ट्रांजिशन एलिमेंट में ही अंदर, और इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी क्या कहलाएगा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या ये सभी को समझ में आ गया? यस और नो? ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज इसका पोजीशन और कहां से कहां तक के एलिमेंट शुरू होते हैं। तो जो लेंथेनाइट होता है ना, अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, बच्चा ध्यान दे रहे हो? अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, ध्यान देना, यहाँ पे पहला एलिमेंट है La। क्या है? La, राइट, यस। जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 57। अब मैं यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक बताता हूँ कैसे इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान देना, मैं यहाँ पे एक बैंक का नाम ऐड करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा
ये एक्स इज जेनॉन है, ये मैं इसे प्यार से एक्सिस बैंक बोलूंगा। क्या बोलूंगा? एक्सिस। ए एक्स आई एस है बट एक्सिस। एक्सिस बैंक में हम क्या करेंगे? फिक्स डिपॉजिट स्कीम में पैसे लगाएंगे, भरेंगे, फिल करेंगे, डिपॉजिट करेंगे फिक्स डिपॉजिट स्कीम में। और कितना? 456 456 456, ध्यान में रखना 456। वापस से एक्सिस बैंक यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे एफ डी एस, याद रखना फिक्स डिपॉजिट स्कीम, फिक्स डिपॉजिट स्कीम। फिर यहाँ पे 456, यहाँ पे एस में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, एस में 2 ही आएगा, डी में 1 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो लेंथेनाइड वहीं पे है ना। लेंथेनाइड कहाँ पर है भाई? राइट, थर्ड में है ना। ये D1 होगा। क्या होगा? D। वो बात अलग है कि यहाँ पे ये क्या आएगा? 5D आएगा। क्या आएगा? 5D। यस और नो? तो 5D का 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब ये जेनॉन क्या होता है? 54 होता है। और मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिख रहा हूँ? लेंथेनाइड। तो भाई ये 54, ये 2 और यहाँ पे 1 बराबर। तो ये 54 + 2 + 1 क्या हो गया? 57। तो भाई ये तो इक्वल हो गया, टाई हो गया। तो यहाँ पे एफ में क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 0। अब समझ में आया? तो ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। समझ आया ना? क्यों? इसमें एफ का इलेक्ट्रॉन तो एंटर ही नहीं किया। शुरू कहाँ से होगा? देखो शुरू कहाँ से होगा? शुरू होगा कहाँ से? सीरियम से। इसे तो मैंने वहां पे लिखा। क्या लिखा? सीरियम। यस, सीरियम से पहला इलेक्ट्रॉन एंटर होगा एफ में और D1 कांस्टेंट चलेगा। ये देखो सीरियम आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? सीरियम। और ये हो गया 58। अब यहाँ पे क्या आ गया? ज़ेनॉन। फिर यहाँ पे एफ डी और ये क्या है? एस। और वही 456 की कहानी। एस में 2 डाल दो, डी में 1 डाल दो। अब ये 57 हो गया तो 1 बढ़ा दो, यहाँ पे क्या कर दो? 1 हो गया 51। पहला इलेक्ट्रॉन एंटर किया एफ में। अब पता है आगे आगे जाओगे सीरियम है ना, लुटेशियम तक, तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। किसमें? एफ में। एफ में यस और नो? एफ में एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर करते जाएगा। D1 चलेगा। ये एक एक्सपेक्टेड हो गया, पर एक्चुअल में आएगा क्या? तुम 4 जगह पे देखना ध्यान से। जैसे यहाँ पे मैं और भी एक लिख देता हूँ, ध्यान दो बच्चा। गैडोलिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 64 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो ये जेनॉन होगा, ये F, ये D और ये क्या है? S, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 2 हो गया और एक ये 1 हो गया। इसमें 2 और 1 कॉमन चलेगा, इसलिए 2 और 1 मिलके कितना हुआ? 3। ये आउटर की बात है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +3। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में एक चीज सिमिलर है, वो है +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोला मैंने? इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? राइट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +3। इसमें लेंथेनाइड भी और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड किसको बोलते हैं? जो सीरियम से लेकर थोरियम तक, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक के एलिमेंट जो चलते हैं ना बच्चा, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, ये एलिमेंट लेंथेनाइड सीरीज के नाम से जाना जाता है। लेंथेनॉन, लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड। और ये जो एक्टिनाइड थोरियम से लेकर लॉरेंशियम, ये एक्टिनॉइड सीरीज या एक्टिनॉइड या एक्टिनोन्स बोला जाता है। बट इसमें F का इलेक्ट्रॉन 0 होता है। किसमें? La में और एक्टिनाइड में। La और एक्टिनाइड वहीं पे है। कहाँ पे? 3rd ग्रुप में, 6 पीरियड और 7th पीरियड। शुरू यहाँ से होता है, सीरियम से। यहाँ पे ल्यूटेशियम, तो सीरियम से जाएंगे तो यहाँ पे 4f1, 4f2, 4f3, 4f4 ऐसा ऐसा बढ़ते जाएगा। बट इसमें भी एक मजा है, देखो मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये जो गैडोलिनियम 64 है, तो बच्चा ये क्या हो गया? 54, 56, 51, 7 हो गया। तो ये 57 माइनस कर दो, क्या आएगा? क्या आएगा? 64 में से। ये समझे कि मैंने क्या किया? ज़ेनॉन 54 है, इसका एटॉमिक नंबर 54 है ना, ये 2 और 1 3, 57 हो गया। अब बताओ इसमें माइनस कर दो 64 में से 7, तो 7 कहाँ पे रखूंगा? 7 कहाँ रखूंगा? क्या ये सभी को समझ में आया? फिर वापस से यहाँ पे बचा, यहाँ पे और एक एलिमेंट लेता हूँ, ल्यूटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर 71 है। यहाँ पे भी मैं फिल करूंगा ज़ेनॉन। फिर यहाँ पे क्या होगा? F4F 5D 6S, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे।
अब यहाँ पे कितना आएगा बताओ मुझे, ये 71 है, 54, 56, 157 माइनस करो, क्या आएगा, देखो आ रहा है 40, तो यहाँ पे क्या फिल करूंगा 40। मालूम है D1 तो कांस्टेंट 1 1 ही चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक ये F14 ना हो जाए। ल्यूटेशियम, जब हफेनियम आएगा ना, हफेनियम देख रहे हो, हफेनियम 72 है, जब 72 और ये पूरी तरह से ल्यूटेशियम 4F14 हो जाएगा, जब हफेनियम आएगा तब 5D2 होगा, क्या होगा 5D2, टैंटलम 5D3, 5D4, तब जाके 5D के इलेक्ट्रॉन्स D के इलेक्ट्रॉन एंटर करने लगे। समझ में आया बच्चा, हाँ या ना। तो बच्चा अब यहाँ पे तुम जाओगे तो यहाँ पे ये देखो, ये चार देखो, ये लालू राइट, ये लालू La राइट, और फिर ये सीरियम है और ये क्या है गैडोलिनियम। ये चार एलिमेंट याद रखना, La Lu सीरियम और गैडोलिनियम, Zd राइट, ओके, La Lu C और ये Zd राइट, लालू राइट, लालू गैडोलिनियम एंड व्हाट सीरियम, हाँ या ना बच्चा राइट। तो ये जरा ये चार एलिमेंट याद रखना। तुम अब आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर दिखाया, देखो बच्चा यहाँ पे देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तुम इसमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू को देखो, किसको देखोगे ऑब्जर्व, ध्यान देना, ये तुम्हारे बुक में देखो राइट, ऑब्जर्व्ड वैल्यू तुम देखोगे यहाँ पे मैंने चार एलिमेंट की बात किया, La Lu और सीरियम और ये क्या है गैडोलिनियम, हाँ या ना। ये चार में तुम्हारे को D1 का इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेगा, 5D1 6s2, ये रहेगा ही रहेगा, ध्यान देना 5D1 6s2 रहेगा। बाकी सब एलिमेंट में देखो ध्यान से, सब D0 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 राइट, D0 D0, जैसे कि समेरियम है SM। तो बच्चा लोग यहाँ पे हम ले रहे हैं समेरियम जिसका एटॉमिक नंबर 62 है, ध्यान रखना राइट। अब देखो इस वाले में बच्चा लोग ये La सीरियम गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम, यहाँ पे हमेशा हमेशा 5D1 रहेगा ही रहेगा राइट। बाकी हर जगह पे जो भी एलिमेंट लोगे तो उसमें 5D1 नहीं है, जीरो कर दो। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं हम समेरियम जिसका एटॉमिक नंबर 62, वहां पे देख लेना 62। तो बच्चा वही Xe, यहाँ पे लिखोगे फिक्स डिपॉजिट स्कीम 456, S में 2 इलेक्ट्रॉन डाल के रखो, यहाँ पे D को क्या कर दो जीरो कर दो, खाली D1 कहाँ रहेगा, ये चार जगह में राइट। अब बच्चा यहाँ पे अब बताओ ये 54 और ये 2 क्या हो गया 56, माइनस करो 6, क्या आएगा 6। तो देखो F में 6 आ गया। अब तुम ध्यान से देखो यहाँ पे F में दिख रहे हो समेरियम में क्या हो गया 4F6 और 6s2, और यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे करेक्शन करना ना, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 62, क्या है 62। इस तरह से कोई भी एलिमेंट ले लो, खाली ये चार को छोड़ के बाकी सब D क्या कर दोगे जीरो कर दोगे, और ऑब्जर्व वैल्यू देखोगे। मेरी बात सभी को समझ में आई, हाँ या ना, कोई डाउट है इसमें? तो कहाँ पे रखोगे 5D1 La Lu Ce और Zd, क्लियर है ना बच्चा, हाँ या ना। यहाँ पे 5D1 6s2 रहेगा, और बाकी अपने आप काउंटिंग करके मैंने ट्रिक बता दिया कैसे निकालना है, माइनस कर देने का वही एटॉमिक नंबर से राइट, और वो वहाँ पे एंटर कर देना है। बट बाकी जगह पे तुम क्या करोगे, D क्या करोगे जीरो कर दोगे, ये चार को छोड़ के, ध्यान में रखना, ठीक है, डन बच्चा। चलो नेक्स्ट पार्ट ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा यहाँ पे देखो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी जो बताया n-2f ऑर्बिटल आता है उसका फॉर्मूला राइट, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू व्हाट डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसकी भी प्रॉपर्टीज किससे सिमिलर है डी ब्लॉक से राइट। और ये लैंथेनाइड्स आर टर्म्ड एज रेयर अर्थ एलिमेंट, क्या बोला जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट। तो अच्छा ये पेज 181
नेक्स्ट पेज में जाओगे 182, तो आगे भी तुम पढ़ोगे वही। तो यहाँ पे कलर वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, राइट। कलर वाला कॉन्सेप्ट बचा, तो कलर वाला कॉन्सेप्ट में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें भी प्रेजेंट होगा, तो ये भी क्या देगा, कलर देगा। बट यहाँ पे डी ट्रांजिशन के जगह पे क्या आएगा, एफ ट्रांजिशन। क्या आएगा, एफ। समझ रहे हो। तो चलो यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, लैंथेनॉइड। प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड में ये लैंथेनॉइड वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, मोस्टली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल, और इसमें सिल्वरी व्हाइट कलर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। क्या होता है, सॉफ्ट मेटल विथ सिल्वरी व्हाइट कलर, ओके। और डेंसिटी वहां पे देखो 7 ग्राम पर सीएम क्यूब। एंड कलर एंड ब्राइटनेस रिड्यूस और व्हाट, एक्सपोजर टू व्हाट, एयर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है गुड कंडक्टर ऑफ व्हाट, हीट एंड व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। एंड एक्सेप्ट प्रोमीथियम, देखो ऑल आर व्हाट, नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट। इसमें प्रोमीथियम एक ही लैंथेनाइड सीरीज में क्या होता है, रेडियो एक्टिव। जैसे एक्टिनाइड सीरीज की बात करूं तो एक्टिनाइड जो है ना, राइट, राइट, थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक, वो सब के सब रेडियो एक्टिव, राइट। जिसमें यूरेनियम और थोरियम क्या होता है, नेचुरली अकर होता है, बाकी सब मैन मेड है। क्या है, मैन मेड। क्लियर है बच्चा, हाँ या ना। ये पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वेपन्स, हाँ या ना, मेडिसिन, राइट। तो बहुत जगह पे इसको एज लाइक बल्ब, राइट, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट बोले तो ये बल्ब जैसे टेलीविजन के हो गए, ये सब चीजों में मोस्टली ये सब चीजों को यूजेस दिया हुआ है। तो बच्चा यहाँ पे नेक्स्ट लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मैंने अभी थोड़ी देर मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था तुम्हारे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, द ग्रेजुअल decrease of atomic and ionic red dye but increase of what, atomic number are called what, lanthanide contraction। हाँ या ना, एक मार्क का आता है, राइट। यस और नो बच्चा। क्यों, शिल्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, इसलिए सबसे ज्यादा पावर किसका हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो भाई न्यूक्लियस का पावर बढ़ रहा है, वो खींचते रहेगा बाहर वाले को, और साइज क्या होता जाएगा अक्रॉस द पीरियड। लैंथेनम से मतलब लैंथेनाइड से लुटेशियम तक मूव करोगे तो साइज क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, हाँ या ना। तो बच्चा देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज, आ चुका है ये क्वेश्चन, व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड राइट सिमिलैरिटीज बिटवीन लैंथेनाइड एंड व्हाट, एक्टिनाइड। मतलब सिमिलैरिटीज ये अभी आगे हम देखेंगे। मतलब सिमिलैरिटीज एक चीज तो है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों के दोनों सेम ग्रुप में प्रेजेंट है, थर्ड ग्रुप, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 4f एंड फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 5f, हाँ या ना, राइट। ऐसे काफी और भी चीजें मिलेंगी सिमिलैरिटीज में। एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन लैंथेनाइड एंड व्हाट, एक्टिनाइड। इसमें से ये क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड, समझ रहे हो ना, राइट। यही 2 साल के अंदर लास्ट। तो बच्चा ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ओके। चलो मैं तुम्हारे को La पे 4+ चार्ज देता हूँ, बताओ ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, कैलकुलेट करो ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, देखो La स्टेबल है कि अनस्टेबल है। देखो देखो स्टेबल है, La का एटॉमिक नंबर 57 होता है, हाँ या ना। तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। चलो एक बात बता देता हूँ, इसके ऊपर चार्ज +4 आएगा ही नहीं आएगा, यहाँ पे ध्यान देना। मैं बता देता हूँ, इस पे चार्ज सीरियम ले लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कैसे, यहाँ पे लिखोगे 0 4f 5d 6s2, और यहाँ पे क्या आएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा 1। तो यहाँ पे फिर क्या बचेगा, खाली यही बचेगा ना, 4f 0 5d 0 6s 0 सब 0 हो गया, स्टेबल हो गया ना 0। तो यहाँ पे देखो एक बात बता रहा हूँ मैं कि लैंथेनाइड सीरीज में तुम्हारे को ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी दिखाएगा और +3 भी दिखाएगा और +4। बट यही अगर मैं एक्टिनाइड में जाऊंगा तो एक्टिनाइड सीरीज में +7 तक जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। कहाँ तक जाता है, +7 +3 +7 है ना, वेरिएबल है, उसमें भी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट। बट ये वाले में लैंथेनाइड में +2 +4 और +3, समझ रहे हो ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं
यहाँ पे चलो टर्बियम पे 4 प्लस ले लो, क्या आएगा बताओ? स्टेबल होगा टर्बियम पे 4 प्लस कि नहीं होगा? टर्बियम का एटॉमिक नंबर 65 दिया है, अरे लिख के करो, आएगा स्टेबल होगा, हाफ फील्ड आएगा, समझे? स्टेबल होगा, देखो ना टर्बियम इधर ही है, देखो ये भाई ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये देखो 4f यहाँ पे 4f9 और 6s2 है, तो 4 मतलब s2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो और 9 में से 2 उड़ा दो, 7 बच जाएगा। भाई लिख के करने का, कभी भी प्रैक्टिस करना है ना, आंसर देना है तो जरा रफली वर्क कर लिया करो, ऐसा डायरेक्ट सोचने से नहीं आता है। क्या करना है अभी एक क्वेश्चन के लिए, क्या करना था तुम्हें? पहले टीवी का लिखो, राइट? FDS आया ना, 4 5 6 यहाँ पे 2 डाल दो और यहाँ पे 0 डाल दो, है ना? और यहाँ पे बचा है 0 56 69 9 आ गया, और फिर यहाँ पे वापस से 4f 7 5d क्या होगा 0 और 6s क्या होगा 0, और यहाँ पे क्या आएगा xenon आया ना, क्या हो गया हाफ फील्ड। यस और नो बच्चा, समझ रहे हो ना? इसी तरह से एक और दे रहा हूं मैं, यूरोपियम, और यूरोपियम पे मैं +2 चार्ज रख रहा हूं, बताओ क्या आएगा? ये स्टेबल होगा कि नहीं होगा? यूरोपियम पे +2, उसका एटॉमिक नंबर है 63। ये ध्यान से देखो, पहले करो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? देखो ध्यान नहीं है, यूरोपियम है ना, यहाँ पे देखो, इसको देखो, इसको F7 6s2 है, +2 चार्ज डाला था, 2 उड़ गया, 7 हाफ आया ना। चलो गैडोलिनियम ले लो, इसके ऊपर 3 प्लस ले लो, क्या होगा? स्टेबल, हाफ फील्ड हो गया, यस और नो? चलो ल्यूटेशियम ले लो, +3 स्टेबल ल्यूटेशियम, देखो 3 उड़ गया यहाँ से, 14 F14, वेरी समझ में आया तुम्हें? यस और नो? चलो नेक्स्ट अगली कहानी है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, बताया ना, टॉप टू बॉटम आया ना, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, शिल्डिंग इफेक्ट पुअर बिकॉज ऑफ F की एंट्री होने की वजह से, तो टॉप टू बॉटम साइज क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, बट क्या हुआ? बढ़ा, फिर डिक्रीज आया ना, कांस्टेंट हो गया, याद है केमिकल ट्विंस वाला एग्जाम, राइट? चलो तो वहां पे फिर क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी वही 5d का ज्यादा, फिर 3d, फिर 4d, याद है ना 4 सीरीज, राइट? अब ऑक्सीडेशन स्टेट तो अभी मैंने देखो करा दिया तुम्हारे, वही +2 +3 आया ना, कलर एंड स्पेक्ट्रा वही, कलर तुम्हारा वही अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, तो FF ट्रांजिशन होगा, क्या होगा? राइट? और आयोनिक और रेड डाई ऑफ लेंथेनाइट +3, तो मैंने वही लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन अक्रॉस द पीरियड, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पावर बढ़ेगा, और शिल्डिंग इफेक्ट पुअर होगा, राइट? और अक्रॉस द पीरियड साइजेस डिक्रीज। समझ में आया बच्चा? ये इसकी कहानी। नेक्स्ट बच्चा, अब यहाँ पे एप्लीकेशंस तुम लोग खुद रीड कर लोगे, जैसे एप्लीकेशंस में देखोगे, लैंथेनाइट कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन एवरी हाउसहोल्ड, इट इज इनसाइड द कलर टेलीविजन ट्यूब्स। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता भी है और आया भी है। And when electrons are bombarded to certain mixed lanthanide compounds, they emit visible light of what like small wavelength range। तो जो देखो टेलीविजन ट्यूब, कंप्यूटर मॉनिटर, ये सब में है ना, ये पैचेस लाइक ऑफ 3 different lanthanide composition to give 3 color that make a color images। जो हम टेलीविजन देख रहे हैं उसमें कलर, ये सब लैंथेनाइट की वजह से। नेक्स्ट बच्चा, एक्टिनाइट सीरीज में आएंगे। एक्टिनाइट में भी जाओगे तो करना क्या है? एक्टिनाइट का लैंथेनाइट को किससे? Ln से रिप्रेजेंट करते हैं, आया ना? और एक मजे की चीज यहाँ पे बच्चा, नेक्स्ट पे आता हूं मैं, यहाँ पे जैसे कि एक्टिनाइट है, राइट? अब एक्टिनाइट का एटॉमिक नंबर क्या है? 89 है, तो यहाँ पे जेनॉन की जगह पे क्या लेंगे? रेडॉन, राइट? और यहाँ पे भी फिक्स वही डिपॉजिट, वही स्कीम कर दो, और रेडॉन में भी, राइट? यहाँ पे इसका 86 है, आया ना?
और यहाँ पे 4 5 6 नहीं लोगे, 4 से बड़ा नंबर एक 5 5 6 7 2 1 0 हो गया ये, राइट। 86 88 81 89, हाँ या ना। इस तरह से एक एक करके फिलअप करोगे, तो ये ट्रिक को यूज करना। वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम देख लेना एक्टिनाइट का, और नेक्स्ट पार्ट में वही कलर, वापस से वही सब चीजें देखो कॉमन। यहाँ पे भी देखो एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, जो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वैसे ही एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइट सिमिलर टू लैंथेनाइट एंड दे अपीयर सिल्वरी व्हाइट इन कलर, ये भी वही है, सिल्वरी व्हाइट इन कलर, वो भी सिल्वरी था, आया ना, सॉफ्ट था। These are the what highly reactive radioactive element, उसमें खाली प्रोमीथियम था, आया ना। नेक्स्ट, यस बच्चा, ये है एप्लीकेशन ऑफ व्हाट एक्टिनाइट्स। एप्लीकेशन ऑफ एक्टिनाइट्स क्या लिखा है? half lives of natural thorium and uranium isotopes are so long that we get very negligible radiation from this element and everyday use, like for example thorium oxide, thorium है ना 4 oxide, यहाँ पे thorium है, thorium dioxide, cerium dioxide was used as a major source of what indoor lighting, right, lamps ये सब में use होता है, और like great demand for these lights for what outdoor like campaign, है ना, जाते हैं ना आउटडोर में ये सब। तो यहाँ पे बच्चा सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज क्या है सिमिलैरिटीज में? लैंथेनाइट और एक्टिनाइट बोथ द सीरीज शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। दूसरा, बोथ द सीरीज f ऑर्बिटल्स आर फिल्ड ग्रेजुअली, ये आ चुका है, अभी दिखा ना क्वेश्चन, राइट। आयोनिक रेड ऑफ द एलिमेंट इन बोथ सीरीज डिक्रीजेस with increasing what? Why lanthanide, why actinide? Ion of contraction, right? This electronegativity of all the element in both the series is low and are said to be about highly reactive. And the nitrates, perchlorates, sulfates of all the elements are soluble, while the hydroxide, fluorides, carbonate are what? Insoluble. अच्छी तरह से याद कर लेना। यहाँ पे डिसिमिलैरिटीज है। लैंथेनाइट shows maximum oxidation state +4, +2, +3, +4, और एक्टिनाइट कहाँ तक? +3, +4, +5, +6, +7। Lanthanides do not form complexes easily, right? Actinides have greater tendency to form complexes with ligands such as what? Thioether. देखो ये डिसिमिलैरिटीज आ सकता है, अभी तक ये नहीं आया तो क्या पता ये आ जाए, आया ना। फिर इसी पॉइंट को डिस्टिंग्विश में भी यूज कर सकते हो तुम। फिर यहाँ पे ऑल लैंथेनाइड्स आर नॉन रेडियोएक्टिव एक्सेप्ट प्रोमीथियम, वही पॉइंट, बट एक्टिनाइड्स आर व्हाट? रेडियोएक्टिव नेचर। अगला है लैंथेनाइड्स डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकटायन बट एक्टिनाइड्स फॉर्म्स ऑक्सोकटायन, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। देखो ना, यूरेनियम O+, प्लूटोनियम O+, नेपच्यूनियम O2+, समझ रहे हो ना? मतलब ये ऑक्सोकटायन फॉर्म करेगा कौन? एक्टिनाइड, लैंथेनाइड नहीं करेगा। फिर मोस्ट ऑफ द लैंथेनाइड्स आर colorless in nature, whereas the like actinides are what? Colored ions. समझ गए? ये पॉइंट याद कर लोगे अच्छी तरह से, हाँ या ना? तो ये सब पार्ट था बच्चा। यहाँ पे लास्ट पेज में देखोगे 189 एस ब्लॉक मेटल, लैंथेनाइड और ट्रांजिशन मेटल, मतलब एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक का कंपैरिजन किया हुआ है, तो ये तुम देख लोगे। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है? एक्टिनाइड सीरीज का। किसका है? एक्टिनाइड। और बच्चा जैसे यहाँ पे देखो ये पार्ट, ये ब्लॉक एलिमेंट्स का डेफिनेशन हो गया, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है ना, लैंथेनॉन, ये सब बता दिया मैंने। तुम यहाँ पे ये देखो, ये ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग चीजें मैंने यहाँ पे ऐड किया, केमिकल ट्विंस। यहाँ पे ये पार्ट देखो बच्चा, ये पार्ट, ये एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? +3। ये लैंथेनाइड है ना, इनके अंदर एक ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट था +3। अब देखो Ln का रिएक्शन कर दो कार्बन के साथ, तो लैंथेनाइड कार्बाइड बनाएगा। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा दो, Ln मतलब वही लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स, Ln से रिप्रेजेंट किया है, राइट, सीरियम से ल्यूटेशियम तक। हाइड्रोजन के साथ लैंथेनाइड हाइड्राइड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, देख रहे हो ना, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड, एयर के कांटेक्ट में आएगा तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नाइट्राइड और ऑक्साइड बनाएगा। समझ रहे हो? ये रिएक्शन है। इसमें तुम्हारे बुक में थ्योरेटिकल टाइप दिया है ये, बट शॉर्टकट में तुम्हारे को ये रिएक्शन है ना, ये बैलेंस किया हुआ है, ऐसा दे दिया हूँ मैं। लैंथेनाइड ऑक्साइड में वाटर डाल दो तो लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड बन जाएगा।
और लेंथेनाइड ऑक्साइड में CO2 डाल दो तो लेंथेनाइड कार्बोनेट फॉर्म होगा। समझ में आया? देखा एक